जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास व अचूक उपाय। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो आपको सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और धन लाभ भी आपको अवश्य होगा। तो दिनांक 12 अप्रैल 2021 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का यह पर्व रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या तिथि होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और गहन अंधकार भी होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात्रि होते हैं जिनका धरती और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए खास उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका फल भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो पितृदोष हो या किसी भी प्रकार की अशुभता को दूर करना हो, दारिद्रता दूर करना हो तो अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय होते हैं। तो आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से उपाय करने से दूर हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो इस प्रकार से है कि हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ आपको करना चाहिए और घर में पड़ा हुआ सभी प्रकार का कचरा, कबाड़ आदि आपको निकाल देना चाहिए। इस दिन प्रातः और शाम के समय मंदिर और तुलसी के पास दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में कलह और दरिद्रता आपकी दूर हो जाती है, आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बिल्व पत्र आपको भूल करके नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। इसके अलावा धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की ध्वजा पताका भगवान विष्णु जी के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए कि वह लगातार लहराती रहे। तो इससे आपका भाग्य शीघ्र ही चमकने लगेगा। तो लगातार स्थायी लाभ पाने के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको ध्वजा ऐसी जगह पर आपको लगा देना चाहिए जिसे आप आसानी से स्वयं बदल सकें। तो इससे आपका भाग्य चमकने लगेगा। इसके अलावा हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध आपको डालना चाहिए। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, दुख संकटों का निवारण होता है। इसके अलावा अमावस्या को आजीवन जौ में दूध होकर के बहते हुए पानी में आपको बहाना चाहिए। तो इससे आपका भाग्य सदैव साथ देगा। अमावस्या के दिन शनि देवता पर कड़वा तेल और काले उड़द, काले तिल, लोहा और काला कपड़ा, नीला पुष्प चढ़ा करके शनि का पौराणिक मंत्र ओम नीलांभुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र की एक माला जाप करने से शनि देवता का प्रकोप शांत हो जाता है एवं अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी आपको छुटकारा मिलता है। और हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। और प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल नियम पूर्वक खिलाना चाहिए। इससे भी घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है, सुख समृद्धि का स्थायित्व बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जा करके मछलियों के निमित्त डाल देना चाहिए। नदी, सरोवर, तालाब आदि में आप डाल सकते हैं। इस उपाय से पितरों के साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण आसानी से हो जाता है। और अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पवित्र होकर
करके जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़ों से धागा निकाल करके रुई के साथ मिला करके उसकी बत्ती आपको बनाना चाहिए। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें शुद्ध घी गाय का भर करके रुई और धागे की बत्ती बना करके यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित यानी जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक बैठ करके पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से रोगी की तबीयत शीघ्र ही सुधरने लगती है। यह उपाय उसके बाद कम से कम 7 मंगलवार और शनिवार को नियम पूर्वक आपको करना चाहिए। इससे रोगी को रोग से मुक्ति मिल जाती है। और अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर के शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस उपाय को करने से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। और अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांध करके सिंदूर में रखें। इससे शीघ्र ही आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस, मदिरा आदि का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन आदि कार्य का निषेध बताया है। यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। जीवन में स्थायी सफलता पाने हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। अमावस्या पर पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए विशेष पूजन अर्चन आपको घर में या तीर्थ स्थान पर अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकेगी। तो पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अमावस्या के दिन पितृ देवताओं के निमित्त पूजन, तर्पण, पिंडदान आपको अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य आपको कराना चाहिए। इससे आपके पितृ देवता संतुष्ट व प्रसन्न होते हैं और इससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। इससे आपको अपने कार्यों में बाधाएं नहीं आएगी, घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार टोने टोटके के अशुभ प्रभावों से हमेशा ही बचा रहेगा। इसके अलावा पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल और काले तिल, चीनी, चावल आदि मिलाकर के सींचते हुए पुष्प, जनेऊ अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। उसके बाद पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और पितृ दोषों से मुक्ति मिलने लगती है। और हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जव और तुलसी के पत्ते, दूर्वा, शहद और सफेद पुष्प आदि डाल करके पितृ देवताओं का तर्पण आपको करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा के साथ जल हाथ में लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार तर्पयामी 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 कह करके पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर से जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितृ देवताओं की विशेष कृपा मिलती है और इससे पितृदोष समाप्त भी होता है। पितरों का आशीर्वाद इससे मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितृ देवताओं को अपने शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितृ देवता अपने घर पर आते हैं। अतः इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन बमूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से पितृ देवताओं की संतुष्टि होती है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है, उनके आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और पितरों को खीर बहुत ही पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बना करके ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए अथवा गाय को खिलाना चाहिए। इससे महान पुण्य फलों
फलों की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं आपकी दूर हो जाती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी आपको रख देना चाहिए। इससे पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। और अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगा करके रोटी आपको खिलाना चाहिए। इससे न केवल आपके शत्रु समाप्त होंगे वरन आकस्मिक विपदाओं से आपकी रक्षा होगी, समस्त रोग व्याधियों से भी आपकी रक्षा होगी। और अमावस्या के दिन अपने घर के मेन द्वार के ऊपर काले घोड़े की नाल को आपको स्थापित करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रहे, लेकिन दुकान या अपने प्रतिष्ठान के द्वार पर आपको यदि लगाना हो तो उसका मुंह नीचे की ओर आपको रखना चाहिए। इससे नज़र दोष नहीं होता है और यदि घर दुकान आदि में सुख समृद्धि का स्थायी वास इससे हो जाता है। और अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय, खरीदी आदि समस्त शुभ कार्यों का निषेध बताया है। इसलिए इस दिन इन कार्यों को आपको करने से बचना चाहिए। और इसके अलावा दीपावली का विशेष उपाय है। दीपावली की अमावस्या खास अमावस्या कही गई है। दीपावली की रात्रि में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर के अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे आपको काटना चाहिए। फिर 10 दिशाओं में हाथ की दाईं और दाने और ओम ऋण मोचने स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए फेंकते जाएं। इस उपाय से धन हानि आपकी बंद होगी और ऋण के उतरने के योग प्रबल हो जाते हैं। यह बहुत ही अमोघ और अचूक उपाय है। इसे किसी भी अमावस्या को आप कर सकते हैं, लेकिन दीपावली की रात में इसे करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन सोमवार एवं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र और सिद्ध अमावस्या मानी गई है। इसके अलावा मुनि अमावस्या और सर्व पितृ दोष अमावस्या अति महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सोमवती अमावस्या के दिन इन खास उपायों को करने से आपको सभी प्रकार के दुख व संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।